बाद से कांग्रेस लगातार हाशिए पर जाती नजर आ रही है और यही वजह है कि अब पार्टी के नेताओं के मन में भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। और इन्हीं सवालों के बीच में सबकी नजर है शशि थरूर पर। आखिरकार शशि थरूर के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो मोदी सरकार के बुलावे पर पुतिन के डिनर में जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में शामिल होते हैं, उसके बाद से लगातार यही सवाल उठाए जा रहे थे कि थरूर कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का कमल थामना चाहते हैं। लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा है। लेकिन आज सबकी निगाहें इस पर टिक गई जब कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और यही सवाल था कि क्या इस बैठक में थरूर शामिल होंगे, क्या थरूर अपनी पार्टी का साथ देंगे। तो ये तस्वीर तब सामने खुलकर आई जब थरूर बैठक में शामिल हो गए। तो थरूर के बैठक में शामिल होने के मायने क्या है और ये बैठक की रणनीति क्या है, इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में इस वक्त मौजूद है रजत। तो रजत से जानेंगे कि जिस तरीके से बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई है और तमाम पार्टी के दिग्गज यहां पर शामिल है, बड़ा मंथन किया जा रहा है चुनाव को लेकर और इसी बैठक के अंदर शशि थरूर का आना वो काफी चर्चा का विषय बन गया है। बिल्कुल अनुराधा, जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले लंबे समय से थरूर का बीजेपी से नज़दीकियां देखी गई, सरकार के प्रति कहीं न कहीं वो उदार दिखे। कई मसलों पर, चाहे वोट चोरी का मसला हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मसला हो, जब कांग्रेस और विपक्षी दल सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे तब शशि थरूर सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हुए नजर आए। अब ये आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही हैं, इस तस्वीर में आप देखिए शशि थरूर बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं, सीडब्ल्यूसी की ये बैठक में पहुंचे हैं। आप देखिए किस तरीके से थरूर का आना हमने देखा है। पिछले कई बैठक ऐसे हुए अनुराधा, जिस तरीके से कई बार राहुल गांधी ने सांसदों की बैठक बुलाई, पता लगे थरूर उसमें नहीं है। कई कांग्रेस की ऐसी बैठकें हुई जिसमें थरूर गायब थे, नदारद थे। लगातार इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर थरूर के मन में क्या चल रहा है, क्या थरूर बीजेपी में शामिल होंगे या थरूर कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं। लगातार यहाँ तक कि रजत हमने ये देखा कि कई मौकों पर शशि थरूर ने खुलकर पीएम मोदी की तारीफ की है, चाहे मुद्दा कोई भी हो। और हमने संसद के शीतकालीन सत्र में भी देखा कि जब कांग्रेस पार्टी वहां पे प्रोटेस्ट कर रही थी, जो तस्वीरें सामने आई थी, तो हमने थरूर को नहीं देखा वहां पर। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने ये बड़ी बैठक बुलाई तो थरूर का अचानक से आना वो चर्चा का विषय बन गया और इसी के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा है कि आखिरकार थरूर के मन में क्या है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि जैसा कि आपने बताया, वोट चोरी के मसले को लेकर राहुल गांधी खुद लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। वोट चोरी को लेकर सदन से लेकर सदन के बाहर तक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन थरूर ने कभी भी वोट चोरी के मसले का समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो यही कहा कि भाई जिस सिस्टम से हम लोग चुन के आ रहे हैं उस पर हम सवाल कैसे उठा सकते हैं। तो कई बार इन सारे मसलों पर सवाल उठाया। लेकिन ये जो बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के बगल में मल्लिकार्जुन खड़गे, बगल में सोनिया गांधी, उसके बाद से अंबिका सोनी, अजय माकन, भूपेश बघेल और राहुल गांधी की अगर हम बाएं की बात करें तो केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, ये तमाम तस्वीरें सीडब्ल्यूसी की सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि राजनीति में तस्वीरों के बड़े मायने होते हैं। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पिछले कई बैठकों से शशि थरूर ने दूरी बनाई थी। लगातार वो कई मसले हों, वोट चोरी का मसला हो, बिहार विधानसभा चुनाव में भी जब उससे पहले जब राहुल गांधी लगातार रैलियां निकाल रहे थे, इलेक्शन कमीशन पर निशाना साध रहे थे, तो उन तमाम मसलों पर शशि थरूर ने कभी भी खुलकर राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया। जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से आपने बताया है कि एक तस्वीर कई मायनों में खास रहती है और तस्वीर कई शब्द अपने आप में बोलती है। जिस तरीके से आपने तस्वीरों का जिक्र किया है, आपने बताया है कि राहुल गांधी कहाँ बैठे हुए हैं, सोनिया गांधी कहाँ बैठी हुई है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में शशि थरूर को कौन सी जगह दी गई है। देखिए, शशि थरूर जस्ट सामने वाली सीट पर उनको जगह मिली है राहुल गांधी से एकदम, क्योंकि राउंड टेबल पूरी एकदम सर्किल में टेबल लगा है, सारे बड़े बड़े नेता उस हिसाब से बैठते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा कद मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष और सोनिया गांधी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और जयराम रमेश और तमाम ये जो बड़े नेता हैं ये थिंक टैंक माने जाते हैं कांग्रेस के। तो ऐसे में थरूर का इस बैठक में शामिल होना भी अपने आप में चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि जैसा कि हमने अनुराधा चर्चा किया कि कई ऐसे मसले थे जब थरूर कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर नहीं आए, जब थरूर मोदी सरकार के साथ खड़े नजर आए। हमने देखा किस तरीके से जब डेलीगेशन में ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्हें भेजने की बात हुई थी तब कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाया था। इसके अलावा जब पुतिन भारत के दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस के इवन राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्हें नहीं बुलाया जाता, लेकिन थरूर को डिनर पार्टी में बुलाया जाता है। तो कई बार ऐसा कसमकस रही है थरूर को लेकर। थरूर भी कई बार ऐसे मसलों को लेकर बयानबाजी करते रहे और विदेश नीति को लेकर लगातार वो मोदी प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। और जबकि
कांग्रेस समेत लगभग सारे नेता मौजूदा सरकार की विदेश नीति की लगातार आलोचना करते हैं। लेकिन अब इस बैठक के बाद जब थरूर निकलेंगे और जब मीडिया के सवालों का सामना करेंगे, तब निकल करके असली जानकारी सामने आएगी कि इस बैठक में जब थरूर शामिल हुए उसके बाद उनका क्या रुख रहता है। जी बिल्कुल रजत, जिस तरीके से आपने बताया कि अब सबकी निगाहें शशि थरूर के बयान पर होगी कि शशि थरूर क्या कहते हैं, उनके मन में क्या है। लेकिन रजत, हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा कि केरल में हाल ही में जो चुनाव हुए वहाँ पर बीजेपी ने जिस तरीके से शशि थरूर को उनके संसदीय क्षेत्र तिरुवनंतपुरम में बड़ा झटका दिया, तो क्या इस चुनाव में झटके के बाद थरूर का मन बदलता नजर आ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। देखिए, तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को जीत मिली, इकलौती जगह है बीजेपी को जहां जीत मिली। बाकी केरल में यूडीएफ ने सफलता हासिल की। अब कई लोग तो गाहे बगाही इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या थरूर का सॉफ्ट कॉर्नर जो बीजेपी के प्रति रहा है। लेकिन एक ऐसा मसला था, जब वीर सावरकर अवार्ड की बात आई तो उन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कह दिया कि नहीं, मैं इस अवार्ड को नहीं स्वीकार करूंगा और मुझसे इसका परमिशन नहीं लिया गया। तो कुछ ऐसे मसले हैं। थरूर बैलेंस पॉलिटिक्स को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। वो मुद्दों के हिसाब से मतलब रुख तय कर रहे हैं कि उनको किस पाले में रहना है। वो मतलब अभी उस तरह से नहीं जा रहे हैं कि नहीं, अगर बीजेपी के साथ जाना है तो हम सावरकर के मसले पर भी खुलकर जाएंगे, क्योंकि सावरकर को लेकर भी हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का रुख क्या है। सावरकर को लगातार कायर कहना, सावरकर की देशभक्ति पर सवाल उठाना, सावरकर की स्वतंत्रता सेनानी होने पर सवाल उठाना राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ये करती है। लेकिन जब चर्चा में ये आया कि उन्हें अवार्ड मिलेगा, हालांकि बाद में अवार्ड लेने से उन्होंने खुद इनकार कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनका मैसेज भी कुछ मामलों को लेकर क्लियर है। अब यही है कि अब क्योंकि अभी तक तो 2029 तक तो वो सांसद हैं, अब 29 के पहले क्या कुछ होगा, क्योंकि केरल में आने वाले टाइम पे विधानसभा चुनाव है, तो उसमें रुख साफ होगा कि थरूर का रोल क्या होता है, थरूर का इम्पैक्ट क्या होता है। जब केरल में विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि थरूर का रोल क्या रहेगा और आने वाले टाइम पर वो क्या फैसला लेते हैं। जी बिल्कुल रजत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो थरूर के मन में क्या है, इस सवाल का जवाब तो तभी मिल पाएगा जब थरूर सीडब्ल्यूसी की बैठक से बाहर निकलेंगे और अपना बयान देंगे। लेकिन फिलहाल जो उनकी बयानबाजी है, उनकी जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है और वो यही बता रही है कि थरूर अभी फिलहाल न्यूट्रल पोजीशन में है। ना वो बीजेपी की तरफ ज़्यादा झुकाव कर रहे हैं और ना ही वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं। और बैठक में जाना भी यही संकेत देता है कि थरूर अभी कांग्रेस का पंजा पकड़कर ही चल रहे हैं। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।